नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसाइडर लाइफ में। मैं आपके साथ कोमल। भारत में 2022 में ट्रायल कोर्ट्स ने 165 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। ये आंकड़े पिछले 22 साल का सर्वाधिक है, लेकिन पिछले 7 साल के आंकड़े बताते हैं कि औसतन हर साल 130 से ज्यादा लोगों को भारत में फांसी की सजा मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इनमें से कितने लोग वाकई में फांसी के तख्ते तक पहुंचते हैं। जवाब चौंकाने वाला है। पिछले 22 सालों में भारत में ट्रायल कोर्ट्स ने कुल 2045 लोगों को फांसी दी, लेकिन इन 22 सालों में सिर्फ 8 लोगों को ही वाकई में फांसी दी गई है। इन 2045 में से 91% से ज्यादा लोगों को फांसी से राहत मिल गई। 454 लोग तो रिहा ही हो गए। हालांकि ट्रायल कोर्ट में सजा से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या दया याचिका के जरिए रिहाई तक का सफर बहुत लंबा होता है। यानी ट्रायल कोर्ट्स में थोक के भाव में मौत की सजा तो दी जा रही है, लेकिन इससे सिर्फ हायर कोर्ट्स में पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ाने का काम हो रहा है। फांसी की सजा पाए कई कैदियों की फांसी तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इस आधार पर माफ हो गई कि उनके ट्रायल में हुई देरी बहुत ज्यादा थी और हर दिन मौत का ये इंतजार उनके साथ अमानवीय व्यवहार था। दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट 39A के रिपोर्ट्स के आंकड़े बताते हैं कि फांसी सिर्फ एक फैसला नहीं, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है जो औसतन 20 से 22 साल तक खिंच जाती है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिपोर्ट्स बताती है कि पिछले 22 साल में 2045 लोगों को ट्रायल कोर्ट्स ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन इन 2045 लोगों में से 454 लोगों को कानूनी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में रिहा कर दिया गया, यानी उनके खिलाफ बना मामला ही खारिज हो गया। 1412 लोग ऐसे थे जिनकी सजा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कम कर दी गई या उनका मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया। दिसंबर 2022 के आंकड़े बताते हैं कि देश में 539 कैदी ऐसे हैं जो कानूनी प्रक्रिया के किसी न किसी चरण में अभी फांसी का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से 455 लोगों का केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 73 लोगों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बाकी है। 4 लोगों की दया याचिका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पेंडिंग है। वहीं 6 लोग ऐसे भी हैं जो दया याचिका खारिज होने के बाद अब फांसी की तारीख तय होने का इंतजार कर रहे हैं। साल 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि भारत में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी सबसे संगीन और घिनौने मामले में ही फांसी की सजा होगी। साल 2012 में निर्भया मामले को भी कोर्ट ने इसी श्रेणी में डाला था और दोषियों को फांसी की सजा मुकर्रर की गई। पिछले 22 सालों में 8 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया। इनमें से 5 प्रमुख केसों का आकलन बताता है कि पहली बार फांसी की सजा मिलने से वाकई फंदे तक पहुंचने में औसतन 7 साल 10 महीने का वक्त लगा। केस 2012 का था। 4 दोषियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार सिंह को 13 दिसंबर 2013 को पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई। मार्च 2020 में इन चारों को फांसी दी गई। पहली सजा से फंदे तक पहुंचने में 7 साल का वक्त लगा। 1993 के मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को 12 सितंबर 2006 को पहली बार कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। जुलाई 2015 में उसे फांसी दी गई। पहली सजा से फंदे तक पहुंचने में 9 साल का वक्त लगा। 2001 में हुए संसद हमले के दोषी मोहम्मद अफजल गुरु को 18 सितंबर 2002 में ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। फरवरी 2013 में उसे फांसी दी गई। पहली सजा से फंदे तक पहुंचने में 11 साल का वक्त लगा। 2008 के मुंबई हमलों के दोषी अजमल कसाब को 6 मई 2010 को पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई। नवंबर 2012 में उसे फांसी की सजा दी गई। पहली सजा से फंदे तक पहुंचने में 2 साल का वक्त लगा। ये सजा सुनाने से फांसी दिए जाने तक में लगा सबसे कम वक्त था। 1990 में 14 साल की लड़की की हत्या और रेप के दोषी धनंजय चटर्जी को 1991 में पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगस्त 2004 में उसे फांसी दी गई। पहली सजा से फंदे तक पहुंचने में 13 साल का वक्त लगा। फांसी का सबसे लंबा इंतजार 27 साल का रहा।
बेअंत सिंह के हत्यारे की दया याचिका ही 10 साल से पेंडिंग पड़ी रही। फरवरी 2022 में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बताया था कि राष्ट्रपति के सामने 4 दया याचिकाएं पेंडिंग है। इनमें से एक 2012 से, दूसरी 2015 से और बाकी 2 2021 से लंबित है। 2012 से राष्ट्रपति के पास पड़ी दया याचिका पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल रहे बलवंत सिंह राजौना का है। बलवंत को 2007 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। 2012 में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उसकी तरफ से राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल की थी, लेकिन अभी तक इस दया याचिका पर फैसला नहीं किया गया है। बलवंत सिंह को दिसंबर 1995 में गिरफ्तार किया गया था। पिछले 27 सालों से वो जेल में है। इस दौरान उसे सिर्फ 1 घंटे की पैरोल मिली है। अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि बलवंत सिंह की दया याचिका पर फैसला सुरक्षा कारणों से टाल दिया गया है। कोल्हापुर में 13 बच्चों की किडनैपिंग और 6 बच्चों की हत्या की दोषी रेणुका शिंदे और सीमा गवित की दया याचिका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2014 में खारिज कर दी थी, लेकिन फिर भी इन्हें फांसी नहीं हुई। इन दोनों बहनों ने 1990 से 1996 के बीच बच्चों की किडनैपिंग और हत्याओं को अंजाम दिया था। इन्हें 1996 में कोल्हापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2001 में सेशन कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई। 2004 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी दोनों की मौत की सजा की पुष्टि कर दी। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। दोनों ने 2008 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास दया याचिका दायर की, जो 2012-13 में खारिज हुई। इसके बाद 2014 में राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई गई, उसे भी ठुकरा दिया गया। इसके बाद दोनों बहनें फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची। उन्होंने कोर्ट से मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग करते हुए कहा कि उनकी दया याचिका पर फैसला लेने में बहुत ज्यादा देरी हुई है। मौत के डर में जीने की वजह से वे मानसिक यातना से गुजरी हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने दोनों की दया याचिका निपटाने में ढिलाई बरती और उनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। हालांकि दोनों को अपनी अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट लगातार फांसी की सजा के फ्रेमवर्क को लेकर मामला उठाता रहा है। 2022 में भी चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि फांसी की सजा कब दी जाए और इसका आधार क्या हो, इस पर ट्रायल कोर्ट्स की समझ को बेहतर किए जाने की जरूरत है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां दया याचिका या कानूनी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा वक्त लगने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।